शुरू किया है, आवेदन शुरू किए हैं, तब से ही बहुत सारे विद्यार्थियों के बार बार मैसेज आ रहे हैं और बार बार जानना चाह रहे हैं कि हमें इस योजना से जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। तो मित्रों, पहले नंबर पर तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति की राय लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुद को सोचने की आवश्यकता है, अपने विवेक से सोचने की आवश्यकता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मित्रों, मैं मेरे हिसाब से बताऊंगा, दूसरा दूसरे के हिसाब से बताएगा, पर आपकी परिस्थितियां क्या कहती है, आपकी परिस्थितियां किस कार्य के लिए अलाउ करती है, वो आपको सोचने की ज़रूरत है। फिर भी आप लोगों ने मुझे बार बार पूछा है, कई लोगों के कमेंट और मैसेजेस आए हैं, तो मैं मेरे विवेक से आप लोगों को दो बातें बताना चाहता हूँ। डिसीजन आपको लेना है, निर्णय आपको लेना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। दोस्तों, पहले नंबर पर तो यह है कि जैसे मान लीजिए हम में से बहुत सारे विद्यार्थी वो हो सकते हैं जिनकी पारिवारिक परिस्थितियां बहुत अच्छी है, आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी है और उनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि वो 2 रुपये कमाएं और फिर पढ़ाई करें, बल्कि वो बिना काम किए अपने घर वालों की जो सहयोग की स्थिति है उसके आधार पर वो अपनी पढ़ाई बरकरार रख सकते हैं। तो उन्हें छोटे लालच में नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, छोटे लालच के चक्कर में हम बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो बैठते हैं। इसलिए हम लोगों को उस पर गौर करने की बजाय अपनी पढ़ाई पर गौर करना चाहिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड आपका जो है जस्ट दिसंबर में होने वाला है, थर्ड ग्रेड आपका जो फरवरी में होने वाला है। अब बहुत ज़्यादा समय आपके पास में ऐसा नहीं है कि आप समय को इधर उधर जाया करें, बल्कि आपकी पढ़ाई पर आपको फोकस करते हुए स्थायी जॉब की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दूसरी बात मेरी ये है कि हम में से कुछ लोग वो भी हैं जिनकी पारिवारिक परिस्थितियाँ, आर्थिक स्थितियाँ कुछ इस प्रकार की है कि अभी भी वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, किसी निजी स्कूल में पढ़ा रहे होंगे या किसी दूसरी जगह पर काम कर रहे होंगे और फिर उसी में से समय निकाल कर पढ़ रहे होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए ये एक विशेष अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अगर इसके लिए आवेदन करते हैं और वो वहाँ पर चयनित भी होते हैं, तो स्कूल में उनको 2-3 घंटे पढ़ाना है, उसके बाद में उनको बहुत समय मिलेगा जिसमें वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या दूसरी जगह काम कर रहे हैं, वहाँ तो फिर भी ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा होगा। यहाँ पर कम समय देकर के भी आप अपना उतना अर्न कर सकते हैं जिससे कि अपना काम चला सकें और अपनी पढ़ाई को बरकरार रख सकें। तो दोनों बातें हैं दोस्तों, अगर अपनी आर्थिक स्थितियाँ ठीक नहीं है, पारिवारिक रूप से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, तो हमें निश्चित रूप से इसके लिए आवेदन भी करना चाहिए और चयन हो जाता है तो वहाँ स्कूल में पढ़ाते हुए, टाइम देते हुए अपनी पढ़ाई को भी बरकरार रखना चाहिए। और अगर परिस्थितियाँ अलाउ करती है तो हमें अपना समय उधर खराब नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, बात आती है कि आखिर अंतिम रूप से डिसीजन क्या है। तो अंतिम रूप से डिसीजन ये है दोस्तों कि वो आप लोगों को अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए लेना है। कई बार क्या होता है कि आर्थिक स्थितियाँ इतनी ज़्यादा भी हमारी वो नहीं होती है कि हम जो है बिल्कुल 2 महीने काम नहीं करेंगे तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कई बार परेशानी हो सकती है, लेकिन दोस्तों वो छोटी सी परेशानी को नहीं भुगतने के चक्कर में हम किसी बड़ी सफलता से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी पढ़ाई जो है वो बाधित नहीं हो, चाहे आप